टीन टाइटन के 9 सीजन्स के दौरान शो में सैकड़ों कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन उनमें से 9 ऐसे खास कैरेक्टर्स हैं जो वक्त के साथ भुला दिए गए या फिर शो वालों ने उन्हें आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ एक ही बार नजर आए और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनको फाइनली शो में अच्छा दिखाने ही वाले थे कि वो अचानक से गायब हो गए। तो आज हम जानेंगे कि इनमें से हर एक कैरेक्टर के साथ आखिर में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं टीम रॉबिन से। तो एक एपिसोड द बेस्ट रॉबिन में एपिसोड की शुरुआत होती है रॉबिन के लिविंग रूम में लगी हुई आग बुझाने से, लेकिन जब ब्रदर ब्लड सिटी पर अटैक कर देता है तो रॉबिन का सब्र टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने सबसे बेस्ट क्राइम फाइटिंग टीम को बुलाएगा। लेकिन फिर टीम रॉबिन हर काम रॉबिन से बेहतर करने लग जाती है। बाकी टाइटन्स भी रॉबिन के बजाय दूसरे रॉबिन को ज्यादा पसंद करने लगता है। सच कहूँ तो मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन बाद में एपिसोड में ब्रदर ब्लड वापस आता है और रॉबिन और बाकी टीन टाइटन्स को कैप्चर कर लेता है। खैर रॉबिन को मदद के लिए दूसरे रॉबिन्स को बुलाना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन गलती से वो बर्ड कॉल कर देता है, एक ऐसी कॉल जो सिर्फ रॉबिन ही सुन सकते हैं। टीम रॉबिन दीवार तोड़ते हुए वहाँ वापस आ जाता है। ब्रदर ब्लड अपना ट्रैप एक्टिवेट करता है। टीम रॉबिन पर एक एनविल गिर जाता है और फिर सुपर रॉबिन वहाँ आ जाता है और अकेले ही पूरी सिचुएशन को खत्म कर देता है। और जहाँ तक टीम रॉबिन की बात है तो सुपर रॉबिन ने सबको बचाने के बाद रॉबिन ने कभी भी बर्ड कॉल नहीं करा, लेकिन ऑनेस्टली टीम रॉबिन शायद अब भी कहीं बाहर क्राइम से लड़ रही होगी, सिटीज को बचा रही होगी और एक्चुअली में अपना काम कर रही होगी, जबकि टीन टाइटन्स टावर में बैठकर रिमोट के लिए लड़ रहे होंगे। लेकिन जब टीम रॉबिन चुपचाप गायब हो जाते तब पता चलता है कि असली टाइटन्स में से एक पूरी तरह से एक सीक्रेट जिंदगी जी रहा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है एजेंट 7 की। एपिसोड आई यूज्ड टू बी अ पीपल से रॉबिन टीम की फ्रेंडशिप को खुद ही बर्बाद कर देता है ताकि सबको एक पर्सनल लाइफ मिल सके, और इसलिए स्टार फायर हवा में लॉन्च हो जाती है और तुरंत अपनी सीक्रेट एजेंट वाली लाइफ को स्विच कर लेती है। इस बात का किसी को भी पता नहीं होता, ना रॉबिन को, ना रेबिन को और ना ही किसी और को। वो उड़कर एक अंडरकवर आइलैंड बेस पर पहुंच जाती है जहां एक इवल मास्टरमाइंड ने दुनिया की तरफ एक जायंट लेजर कैनन पॉइंट कर रखी होती है, लेकिन स्टार फायर का ध्यान कैनन पर नहीं होता। वो विलेन के कैट के साथ खेलने में ज्यादा बिजी हो जाती है। एपिसोड के आखिर में वो कैनन पर एक एक्सप्लोजिव लगा देती है और एक एक्सप्लोजिव सीधा विलेन के चेहरे पर भी लगा देती है। वहां से वो कैट को उठाती है और उड़ जाती है। और इसी सब के दौरान रॉबिन टावर में सबका सामान की तलाशी ले रहा होता है। उसे स्टार फायर की डायरी मिल जाती है और उसे लगता है कि उसके हाथ जैकपॉट लग गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जहाँ तक एजेंट 7 की बात है तो उसने अपना मिशन तो कंप्लीट कर ही लिया था। विलेन की कैट को लेकर उड़ गई और फिर भी नजर कहीं नहीं आती। स्टार फायर इतने सालों में एक पूरी डबल लाइफ जी रही थी और बाकी टाइटन्स को कान खबर भी नहीं थी। लेकिन जब बात उन लोगों की आती है जो बिना किसी को पता चले गायब हो जाते हैं, तो अगला नंबर आता है वंडर ट्विंस का। एपिसोड यू आर फायर्ड की शुरुआत होती है बीस्ट बॉय से, जो एक फाइट के दौरान इतना ज्यादा टाइम लगा देता है डिसाइड करने में कि उसे किस एनिमल में ट्रांसफॉर्म होना है कि पूरा का पूरा एक प्लेनेट ही खत्म हो जाता है। रॉबिन उसे तुरंत फायर कर देता है और तुरंत टाइटन से एक रिप्लेसमेंट के लिए ट्राई आउट्स रखते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। लेकिन फिर जॉन और जेना आते हैं। जेना किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और जॉन किसी भी पानी, आइस, गैस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन गड़बड़ ये है कि टाइटन सिर्फ जेना को रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि उन दोनों की पावर साथ में ही काम करती है इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी जॉन को लेना ही पड़ता है। इसलिए टाइटन उसे रिसेप्शनिस्ट बना देता है। सच में मुझे इस बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। आखिर में जॉन का सब्र खत्म हो जाता है। वो खुद को एक टॉयलेट में फ्लश कर देता है ताकि वो समुद्र का हिस्सा बन जाए। बीस्ट बॉय को फिश बनना पड़ता है और उसे बचाने के लिए पाइप के अंदर घुस जाना पड़ता है। एपिसोड के एंड में बीस्ट बॉय उसे वापस बचा ही लेता है, जिसके बाद वंडर ट्विंस खुद ही टीम छोड़ देता है और बीस्ट बॉय को उसकी जगह वापस मिल जाती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि गायब होने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है तो जरा ग्रैंडमा बॉयज की कहानी तो सुन लो। एपिसोड्स ग्रैंडमा बॉयज में टाइटन्स डाउनटाउन में मदद में आए से लड़ रहे होते हैं जब साइबॉर्ग अपनी ग्रैंडमा वाली पोंशंस करना शुरू कर देता है। ये बस एक फनी वॉइस थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये काम कर जाती है। मदर मैई डर कर भाग जाती है, लेकिन फिर साइबॉर्ग उस वॉइस को बंद नहीं कर पाता और वहीं पर अगली सुबह साइबॉर्ग विग और एप्रन पहनकर वोल्स बना रहा होता है और टाइटन्स की बात बस एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फिर ग्रैंडमा साइबॉर्ग पूरे टावर पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देता है। बीस्ट बॉय को होमवर्क करना पड़ता है और रेविन हंस भी नहीं सकती क्योंकि हंसना भी सख्त मना है। कि तभी टाइटन्स प्लान बनाते हैं कि भैया ग्रैंडमा को मदर में आए के साथ फाइट में उलझा दिया जाए। ग्रैंडमा साइबॉर्ग और मदर में आए एक दूसरे से फिंगर बैग्स, लेडल्स और बेलन से लड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी ग्रैंडमा को एक बेलन दिखता है और ग्रैंडमा की वॉइस की नीली स्पिरिट साइबॉर्ग की बॉडी से बाहर निकल जाती है, सबको गुड बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। एपिसोड के एंड में ग्रैंडमा वॉइस टाइटन टावर के बाहर अपनी कब्र के पास डांस कर रही होती है। ऐसी एक एपिसोड में टाइटन से क्रिस्टल रोबोट अटैक के सामने पहुंच जाता है और हाँ,
वो अभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहता है लड़ाई के लिए। जैसे ही वो पहुंचते हैं, एक जायंट रोबोट अपने पैर से उन्हें कुचल देता है। पांचों टाइटन्स पूरी तरह से फ्लैट हो जाते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तभी रेवन मलबे से उठती है और लेडी लेक्सिस बन जाती है। वो अपनी पूरी टीम को एक कंप्लीट लेग ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजारती है और एंड तक सबकी एक नई आइडेंटिटी बन जाती है। उसके बाद वो वापस जाकर सिर्फ लेग मूव की मदद से हर क्रिस्टल रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिर लेडी लेक्सी अनाउंस करती है कि लीग ऑफ लेग्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो खुद ही पूरी टीम को डिसॉल्व कर देती है। वो अपना क्लॉक वापस पहनती है और चल देती है। तब से लेकर आज तक वो दोबारा कभी नजर नहीं। लेकिन जहाँ पर लेडी लेक्सिस ने खुद गायब होना चुना था, वहीं पर हमारी लिस्ट के अगले कैरेक्टर को रॉबिन ने खुद ही गायब कर दिया। एपिसोड 10 स्ट्रीक में रॉबिन अनाउंस करता है कि क्राइम सीजन शुरू हो चुका और टाइटन्स को पिज्जा पार्टी का लालच देता है। तभी किड फ्लैश आता है और कहता है कि उसने किसी टीम की जरूरत नहीं। वो रॉबिन के सेंटेंस खत्म होने से पहले ही 10 क्राइम्स को रोक देता है, फिर 20 और फिर 52 क्राइम्स को। रॉबिन बस वहीं पर खड़ा रहता है और फिर किड फ्लैश साइबॉर्ग को पिज्जा ऑफर करता है, रॉबिन को बैक मसाज और स्टारफायर को कंफर्टेबल चेयर। टाइटन्स तुरंत रॉबिन को छोड़कर उसके साथ चल देते हैं। रॉबिन के पास सिर्फ बीस्ट बॉय, सांता क्लॉज, टूथ फेरी और स्टिकी जो बचता है। वहीं पर किड फ्लैश की टीम एक पार्टी बस में हॉट टब पर आराम से एंजॉय कर रही होती है। लेकिन जब सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है तो रॉबिन किड फ्लैश की तरफ देखकर उसे पूछता है कि उसकी नीज कैसी है, यानी कि उसके घुटने कैसे, और फिर अपनी स्टाफ यानी कि अपनी छड़ी निकालकर उसके घुटने पर मार देता है। किड फ्लैश सीधा नीचे गिर जाता है और रॉबिन क्राइम सीजन जीत जाता। आखिरकार किड फ्लैश को जमीन पर पड़े हुए एक ग्रेव से ढका हुआ और रोते हुए देखा गया था जब रॉबिन उसे वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन जहाँ किड फ्लैश ने रॉबिन को हराया, वहीं पर हमारी लिस्ट के अगले कैरेक्टर को उसके खुद की सिस्टर ने हरा दिया था। एपिसोड मिस्टर बट में स्टारफायर अपने गार्डन को पानी दे रही होती है। तभी ब्लैक फायर हैंडक पहनकर रोबोट से लड़ते हुए वहां पर आकर गिरती है। रोबोट्स के चले जाने के बाद ब्लैक फायर कहती है कि वो सिर्फ विजिट करने आई है और स्टारफायर हर बार की तरह उसके इस बात पर भी तुरंत यकीन कर लेती है। दोनों मिलकर एक पूरा सिस्टर बॉन्डिंग बना लेते हैं। नेल्स बनाना, डांस करना, हेयर स्टाइलिंग करना और ब्लैक फायर यहाँ तक कि स्टार फायर के आउटफिट भी अपना लेती है। जस्ट उसी समय एक रोबोट वहां पर आ जाता है। स्टार फायर को ब्लैक फायर के कपड़ों में देखकर वो उसे सीधा गैलेक्टिक प्रजन में ले जाता है। ब्लैक फायर ये सब अपनी आंखों से देखती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। उसके बाद टाइटन्स ब्लैक फायर को सिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी सिस्टर कैसे बनते हैं, और जैसे कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही पा रहे होगे कि सब कुछ उतना ही खराब हो जाता है। लेकिन फिर रॉबिन का सब्र टूट जाता है और वो उसे डायरेक्टली पूछ ही लेता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टार फायर उससे प्यार कैसे कर सकती है। ब्लैक फायर कहती है कि भैया उसे तो कोई आइडिया ही नहीं कि कैसे करती है। ब्लैक फायर एकदम चुप हो जाती है। वो अपने बचपन को याद करती है और रियलाइज करती है कि स्टार फायर ही शायद एक ऐसी इकलौती इंसान है जो सच में उससे प्यार करती है। तब वो डिसाइड करती है कि वो एक बेटर पर्सन बनना चाहती है और फिर वो गैलेक्टिक प्रजन जाकर स्टार फायर को बचाने के लिए निकल पड़ती है। अपने आखिरी एपिसोड के एंड तक वो सच में एक बेस्ट सिस्टर बनने लगी थी और इसी वजह से उसका गायब हो जाना भी अजीब सा लगता है क्योंकि वो फाइनली अच्छी बन ही रही थी। तो भाई लोग, ये थे वो सारे टीन टाइटन्स के लॉस्ट कैरेक्टर जो हम ढूंढ पाए थे। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो हर एक सब्सक्राइबर मैटर करता है, तो जल्दी से कर दो।